अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ Q&A सेशन जो कि हम लोग हर संडे को अपलोड करते हैं। बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है पाकिस्तान के डॉलर रेट को लेके और मोबाइल फ़ोन की प्राइजेस को लेके। तो इसी तरीके के आज सारे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के जो हैं वो हमें आए हुए हैं और इस एपिसोड का बहुत सारे हमारे फैंस को भी वेट होता है क्योंकि इसी एपिसोड में हम लोग वीक का एक टॉप फैन ऑफ द वीक भी अनाउंस कर रहे होते हैं। तो पहले बात करते हैं भाई, टॉप फैन ऑफ द वीक इस दफ़ा का कौन है। इस दफ़ा के जो टॉप फैन ऑफ द वीक है वो मोहिब मशहूद उनका नाम है। इस तरह से उनकी आईडी नज़र आ रही होगी। कांग्रेट्स ब्रो, आपको मुबारक हो, आप इस दफ़ा विन कर गए हैं। और अगर आप नए हैं, पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो टॉप फैन ऑफ द वीक वही बन सकता है जिसने हमारी वीडियोस पर कमेंट रेगुलर किया हो और जो पूरे वीक में सबसे ज़्यादा वीडियो परफॉर्म करती है, जिसमें लाइक और कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसी से एक टॉप फैन ऑफ द वीक निकलता है। तो आप भी अपनी लक को ट्राई कर सकते हैं और टॉप फैन ऑफ द वीक जो भी विनर होगा उसने सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ कॉल जाएगी, यासिर सिर्फ कॉल करेगा और आपकी वेरिफिकेशन करेगा और आपको फिर वो पार्सल भेजा जाएगा और जब वो पार्सल आपको मिलेगा तभी आपको 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस देने हैं क्योंकि आजकल हमारे नाम से बड़े फेक गिव अवेज चल रहे हैं और लोगों से 500-1000 रुपया जो है ना वो हड़प लिया जाता है। तो प्लीज़ mastercommunity@gmail.com ये वाहिद ईमेल है जिससे आपको रिप्लाई आएगा। इसके अलावा हम लोग ना तो टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं, ना ही इंस्टाग्राम पर गिव अवे वाला जो है मैसेज रिप्लाई करते हैं। तो प्लीज़ ऐसे फेक लोगों से आपने बचना है और मोहिब मसूद भाई आपने कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com पर। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अगले वीक टॉप फैन ऑफ द वीक बनने की। बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत दफ़ा ट्राई करते हैं बट भाई अनफॉर्चुनेट हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना वो रैंडम ही दिया करें, जिसका निकालता है सॉफ्टवेयर ही निकालता है। अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन इसी बारे में भाई, आप टॉप फैन को क्या चीज़ देते हैं। देखो भाई, एक तो एक राज है लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि एटलीस्ट 2000 रुपये की प्रोडक्ट तो होती है, 1500 से 2000 रुपये की प्रोडक्ट होती है जो कि हम अपने वीकली एक टॉप फैन ऑफ द वीक को प्रोवाइड करते हैं। और कभी अगर पूरा वीक अच्छा चला जाए, जिसमें अच्छे व्यूज़ आ जाएँ, अच्छे लाइक्स आ जाएँ, ज़्यादा कंपटीशन हो, तब हम थोड़ी से बजट बढ़ा देते हैं क्योंकि फिर हमें भी पैसे बच रहे होते हैं और फिर हमारा भी दिल कर रहा होता है ना हम अपने फैंस के साथ अपनी अर्निंग को शेयर करें, तो फिर हम बढ़ा भी देते हैं। लेकिन मिनिमम 2000 रुपये का आप माइंड में रखिएगा। सैयद ख़याम पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, 90K तक बेस्ट डिवाइस बता दीजिएगा, डिस्प्ले और पावर 11T और A52s नहीं मिल रहा। देखो भाई, नया तो नहीं मिलेगा, नया इस पैसों में, बल्कि किसी भी पैसों में आपको कोई भी फ़ोन परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज़ के ओवर प्राइस फ़ोन को हाथ मत डालें। हाँ, अगर आप यूज्ड फ़ोन लेते हैं तो आज के टाइम पर अगर अगले 3 महीने के लिए मेरे ख्याल में आपको इस प्राइस सेगमेंट में, और बहुत सारे दोस्तों ने ये भी पूछा कि भाई आप 80,000 के भी अराउंड बताइएगा, तो यार इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको स्नैपड्रैगन 870, स्नैपड्रैगन 865, स्नैपड्रैगन 888 वाला कोई हार्डवेयर मिलता है उस पर इन्वेस्ट करें। कंपैरेटिवली बॉक्स बैक और इन सब के डिस्प्लेज भी अच्छे होते हैं। तो कोशिश करें कि आप एक फ्लैगशिप लेवल का फ्लैगशिप हार्डवेयर या फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो आपको स्लाइटली यूज़ मिल जाए, या ब्रांड न्यू आजकल किट्स भी आई हुई हैं जो कि ऑफिशियल PTA के साथ बिकती हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं इस प्राइस सेगमेंट में, जिनके ऊपर इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से राइट नाउ एक सही डिसीजन होगा, एक स्मार्ट डिसीजन होगा एज़ कम्पेयर टू बॉक्स पैक। क्योंकि बॉक्स पैक का कल को पता लगता है कि वो मॉडल डिस्कन्यू अभी फिलहाल महंगा है, कल को डॉलर नीचे आ जाता है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, और फिर उसके बाद जब आप फ़ोन बेचने जाएंगे तो वो वैसे ही पुराना हो चुका होगा और प्राइस भी गिर चुकी होगी, तो आपको लॉस ज़्यादा होने वाला है। अगला क्वेश्चन अलियास पूछते हैं, ये जो कराची में वन प्लस के डिवाइस सस्ती हैं, रीफर्ब है, मेरे दोस्त ने 70 मंगवाया है जो जिसमें हीटिंग इश्यूज़ आ रहे हैं। देखो भाई, हीटिंग इश्यूज़ ज़्यादातर उन फ़ोन्स में आते हैं जिनकी या तो रोम चेंज की जाए या उनको सिंगल सिम से डबल सिम में कन्वर्ट किया जाए, या आप जापानीज़ फ़ोन के ऊपर कोई मतलब ग्लोबल रोम राइट करने के, मतलब इसी तरीके से जब UI के साथ छेड़खानी करते हैं या IMEI नंबर के साथ छेड़खानी करते हैं तो उसका हार्डवेयर उतना कैपेबल नहीं रहता। और आप लोग भी कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल पुरानी अगर कोई डिवाइस है तो उस पर इन्वेस्ट कर लें। हाँ, अगर 3-4 साल पुरानी है तो वो 3-4 साल पहले की ऑप्टिमाइजेशन लेके आती है। राइट नाउ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, एंड्रॉयड वर्जन भी उतने ऑप्टिमाइज नहीं रहे, इवन एंड्रॉयड 12 में भी ठीक ठाक बग्स नज़र आते हैं। तो भाई ये हीटिंग इश्यूज तो रहते हैं। और कम बैटरी साइज़ वाले फ़ोन्स को मत बाय करें क्योंकि आजकल ज़रा ना यूजेज ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से ना एनोइंग हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो एटलीस्ट 4,000 पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, 4000 mAh पे, लेकिन 4500-5000 को कोशिश करें कि बाय करें ताकि बैटरी टाइमिंग भी अच्छा हो। और बाय करने से पहले ये जो वन प्लस की किट्स हैं इनके ओरिजिनल और रीफर्ब में जिनके पार्ट्स चेंज हुए होते हैं उनमें डिफरेंसेस जान लें, एक दफ़ा चेक करना समझ लें, फिर आप इस तरह का डिसीजन लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछते हैं फजल अब्बास, कहते हैं कि अंडर 50 के कोई मोबाइल परचेज कर लें या रुक जाएं। फजल अब्बास भाई मेरे हिसाब से बॉक्स पैक तो नहीं लेना चाहिए। हाँ, यूज़ में बिल्कुल इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि MI20 मिल जाता है, A52 मिल जाता है। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो दी है कि 50,000 रुपये से 65,000 रुपये तक कौन कौन से फ़ोन आपको कंसीडर करने चाहिए। उनमें मैंने नए के बारे में बताया है और यूज़ के बारे में बताया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ब्रांड न्यू बॉक्स पैक फ़ोन इस रेंज के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इतना मौशी बुरहान आ चुका है, इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि Oppo A96 IPS पैनल स्नैपड्रैगन 680 जैसा हार्डवेयर हमें 55,000 रुपया इनवाइस रेट पे मिल रहा है। मतलब इतने बुरे दिन मैंने कभी सोचे भी नहीं थे जो अभी चल रहे हैं बॉक्स पैक इंडस्ट्री के। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो आर्ट तैमूर पूछते हैं मोबाइल फोन्स प्राइजेस विल ड्रॉप आफ्टर डॉलर प्राइस। एक क्वेश्चन नहीं था, आई थिंक हम लोग को अगर 100 क्वेश्चन आए ना, 100 में से 80 लोगों ने ये पूछा है। तो क्वेश्चन का नाम आर्ट तैमूर का आ गया, बट भाई इंडिविजुअली आंसर कर देता हूँ। ये जो डॉलर रेट का फ़र्क पड़ा है, इसका फ़र्क हमें मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में अगले 1 महीने बाद जाके नज़र आएगा। उसकी वजह है कि रिसेंटली बैन ओपन किया गया है, और वो बैन भी इस तरीके से नहीं ओपन किया गया कि भाई जो मर्जी मंगवा लो। वो भी उन्हीं कंपनीज को अलाउ किया गया है जिनके प्रॉपर यहाँ पर असेंबलिंग यूनिट्स चल रहे थे, और उनको एक अमाउंट दे दी गई है कि भाई ये अमाउंट जो स्टेट बैंक है इतने डॉलर देगा आपको। आप लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करने हैं कि 2022 के स्टार्ट में 3 महीने जो पहला क्वार्टर था, जिस कंपनी ने 100 में से जितने परसेंट इंपोर्ट की थी, जितनी ज़्यादा इंपोर्ट की थी, उसको उतना ही वॉल्यूम मिलेगा डॉलर्स के हिसाब से। फिर वो जो ये सेमी नॉकडाउन यूनिट्स होते हैं जिनको यहाँ पर लाके असेंबल किया जाता है, उसी की ही इंपोर्ट जो है वो अलाउ की गई है। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड बॉक्स बैग फ़ोन बाहर से इंपोर्ट की अलाउ कर दी गई है। तो फिलहाल इस तरह का कोई भी जो है ना वो गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब इसका सबसे बड़ा लॉस Xiaomi को होगा, क्योंकि Xiaomi की जो अभी फैक्ट्री है वो Redmi 10A 10C या Redmi Note 11 बनाने की कैपेबल है, क्योंकि वो विलिंग है कि हम लोग एक बड़ा यूनिट लगाएं जिससे हम लोग बड़े फ़ोन्स, फ्लैगशिप फ़ोन्स भी अपने जो है यहाँ पर बनाएं। लेकिन फिलहाल जो हालात बन गए तो उनका तो कोई फैक्ट्री का सिलसिला चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो Xiaomi की डिवाइसेस अगले 3 महीने में फ्लैगशिप लेवल की आपको आती हुई बहुत कम नज़र आएंगी, प्रोबेबली ना भी आएँ, जो अभी मुझे कंफर्मेशन है। हाँ, सैमसंग के फ़ोन्स आएंगे, आपको वीवो के फ़ोन मिलेंगे, आपको ओप्पो के फ्लैगशिप फ़ोन मिलेंगे, क्योंकि ये पहले भी असेंबल यहाँ पर कर रहे हैं। प्रोबेबली रियलमी के भी मिले, ये असेंबल कर रहे हैं। तो इन्होंने इस साल के स्टार्ट पर इंपोर्ट भी अच्छी की थी, खासकर वीवो और सैमसंग ने। तो इनके फ़ोन्स आपको मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू Xiaomi। इन्फिनिक्स के भी प्रॉबेबली आपको फ़ोन ना मिले इसी वजह से, क्योंकि इन्फिनिक्स के भी इस साल के पहले 4 महीने में देखा जाए तो 1-2 प्रोडक्ट थी। इन्फिनिक्स 05G था, उसके अलावा कोई भी इंपोर्ट नहीं किया था, और टेक्नो का भी कोई इंपोर्ट नहीं था इस 4 महीने में। तो इनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। बाकी जिन्होंने इंपोर्ट किया था उनको ज़्यादा एडवांटेज दिया है गवर्नमेंट ने। और आई डोंट थिंक कि प्राइस का जो है ना वो फ़र्क पड़ने वाला है फ़िलहाल डॉलर की रेट से, क्योंकि बैन लगा हुआ था, सभी चीज़ें महंगी हो चुकी थी। और अब जो है जब नेक्स्ट इंपोर्ट होगी या नेक्स्ट असेंबलिंग होगी तब ही प्राइस में डिफरेंस पड़ेगा, उससे पहले डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। और तब तक मैं ये कहता हूँ, मैस्टेक अपनी फैमिली को ये कहता है कि बी अ स्मार्ट पर्सन। अच्छा फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो मत चेंज करने का सोचो, लेकिन अगर चेंज करना ही है तो स्लाइटली यूज फ़ोन कोई ढूंढ लो। एज़ कम्पेयर टू बॉक्स पैक फ़ोन आप मत खरीदो ये बॉक्स पैक फ़ोन। ये कंपनियां बाद में लॉस भी बर्दाश्त करेंगी, ये आपको सस्ते पैसों में भी देंगी, बट आप अपना नुकसान मत करो। अगर आपका मोबाइल ख़राब हो गया ना, यकीन मानो 1000-1500 देके रिपेयर करवा लो, बट इन फ़ोन्स के ऊपर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वो रीज़न है कि आजकल ये जो बॉक्स पैक फ़ोन्स हैं इनके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बना रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस में से किसी का नुकसान हो। तो ये एक थोड़ा सा रिगार्ड जो है ना वो आप मुझे भी पे कर दिया करें। मैं तो बहुत सारा आप लोगों को दे रहा होता हूँ, रिगार्ड पे कर रहा होता हूँ। अगला क्वेश्चन फारूक कहते हैं, अली भाई किट फ़ोन ऑफिशियल पीटी अप्रूव वैल्यू फॉर मनी है? हाँ, अगर ऑफिशियल पीटी अप्रूव है, चाहे वो सिंगल सिम है चाहे वो डुअल सिम है, येस दीज आर द वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ये स्लाइटली यूज फ़ोन भी आ रहे होते हैं इनमें से कहीं से। लेकिन ये चीज़ देख लेना कि रीफर्ब क्वालिटी क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि आइदर वो फ़ोन का कोई बैक तो चेंज नहीं है, पार्ट्स तो नहीं चेंज हुए हुए, एलईडी पैनल्स तो नहीं चेंज हुए हुए। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी कोशिश की थी 2-4 फ़ोन कवर करने की, तो मुझे वो 100% ओरिजिनल लगे। और 100% उसको हम लोग रैपर किट बोलते हैं। अगर वो रैपर पैक किट मतलब ओरिजिनल लिपटी हुई रैपर में आती है, सिर्फ बॉक्स नहीं आ रहा, तब उस पर इन्वेस्ट करें और उसको ऑफिशियल पीटी अप्रूव कराएं। मेरे हिसाब से आज के दौर में ये एक स्मार्ट मूव है एक यूज़र का अच्छी चीज़ बाय करने के लिए। और उसमें ज़्यादा OnePlus के ही फ़ोन नज़र आते हैं, बशर्ते कि वो ओरिजिनल हों। अगला क्वेश्चन महत बरू कहते हैं,
बेस्ट यूज फोन कैमरा एंड गेमिंग अंडर 40K, Realme 7 Pro, Realme 8, Vivo V21, Vivo V21e, Redmi Note 10 Pro 6GB वाला वेरिएंट, Xiaomi 11 Lite 4G 6GB वाला वेरिएंट। इसी तरीके से आपको Oppo Reno 5 भी 40,000 रुपये के राउंड मिल जाता है। तो आई थिंक आपको इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। येस, Poco X3 Pro पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। जो यूज़ कर रहे हैं, जिनका चल रहा है, उनका बोनस चल रहा है, क्योंकि मुझे एक नहीं कम से कम 20 से 30 लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनका फ़ोन डेड हो गया है, और उनको कंपनी को भी क्लेम करके देना चाहिए। अगर वो कंपनी क्लेम नहीं करती तो मेरे ख्याल में आपको लेबर कोर्ट में जाना चाहिए, या कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। एक दफ़ा केस करो, देखते हैं क्या बनता है। अगर मेरे साथ होगा तो मैं सीधा कंज्यूमर कोर्ट पहुंच जाऊंगा भाई, क्योंकि हमने किसी कंपनी की सफाई नहीं देनी। वी आर नॉट अ सेल्समैन, हम लोग आप लोगों को सही गाइड करेंगे। पोको X3 Pro पर अगर गनीमत है चल रहा है, लेकिन अभी तक डेड होने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो यूज़ मिल रहा हो, चाहे वो अच्छी कंडीशन में हो, तो उससे थोड़ा सा परे परे रह लो तो ज़्यादा बेहतर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मुदस्सिर कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, 30K की रेंज में बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दें यूज़ में। यार इस रेंज के अंदर पोको X3, मैंने बताया वैसे कैमरा वाली वीडियो में, पोको X3 ले सकते हैं। इसी तरीके से Redmi Note 10 भी 30,000 से नीचे नीचे मिल रहा है। आजकल मोटोरोला के भी फ़ोन आए हुए हैं। OnePlus का Nord N10 जो है, चाहे वो 5G हो चाहे वो 4G हो, कैमरा उसका अच्छा नहीं है, उसको मत बाय करें। उससे अच्छा आप थोड़े से पैसे डाल के OnePlus 6T बाय कर लें, उसका कैमरा फिर भी थोड़ा बेहतर निकलता है। और इसी तरीके से आप जो है Redmi Note 9S 25,000 से नीचे मिल रहा है। बहुत सारे फ़ोन हैं, मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कैमरा फ़ोन कौन से बेहतर हैं, डिपेंड करता है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। वैसे बहुत सारे मैंने कैमरा रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन कॉल मी जैन पूछते हैं, शुड आई गो रिप्लेस माई पोको X3 GT विद OnePlus 8? येस यू हैव टू। अगर आपको OnePlus 8 बेशक सिंगल सिम मिल रहा है, बट 100% ओरिजिनल कंडीशन में मिल रहा है, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। चार्जिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बैटरी टाइमिंग पोको X3 GT की ज़्यादा बेहतर होगी, कैमरा OnePlus 8 का ज़्यादा बेहतर होगा, डिस्प्ले OnePlus 8 का ज़्यादा बेहतर होगा, बिल्ड क्वालिटी इवन ज़्यादा बेहतर होगी। लेकिन पोको X3 GT में अगर आप कहते हैं कि सिर्फ फास्ट चार्जिंग है और उसके अलावा एल्यूमिनियम फ्रेम्ड है, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज पोको X3 GT को, लेकिन IPS और एमोलेड पैनल में, फ्लूइड एमोलेड में बहुत डिफरेंस होता है, तो OnePlus 8 की तरफ ही जाना चाहिए। एम तला फयाज कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मोबाइल फ़ोन पर बैन कब तक ख़त्म होगा? यार ख़त्म हो चुका है, मैंने बैन के बारे में भी डिस्क्रिप्शन बताई है कि जो बैन है वो सिर्फ और सिर्फ जो कंप्लीट जो सेमी नॉकडाउन यूनिट्स होते हैं, कंप्लीट नॉकडाउन यूनिट्स भी कह सकते हैं, CKD भी कह सकते हैं, उन्हीं के ऊपर अनबैन किया है। जो मतलब एक अमाउंट डिसाइड किया, सारा चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, तो उसको आप देख सकते हैं। बहरहाल अनबैन हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन डायरेक्टली फ़ोन इंपोर्ट करना जो है वो अलाउ नहीं किया गया। और सुनने में यह आया कि आप टैक्सेशन भी, ये जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट होते हैं, जो बाहर से रेडीमेड बॉक्स पैक फ़ोन आ रहे होते हैं, उनके ऊपर मज़ीद जो है गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने वाली है। रेगुलेटरी ड्यूटी जो होती है उसको 300% करने वाली है। क्रिप्टो फैन पेज कहते हैं, क्या 2022 में टेक चैनल बनाने का फ़ायदा है या नहीं? बिल्कुल नहीं है भाई। इवन मोबाइल फ़ोन रिव्यूज़ का मत बनाए, बाकी जो मर्जी बनाए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए मत बनाए, क्योंकि हम लोग बेचारे जो है ना वो कंफ्यूज हुए हैं। पाकिस्तानी लोग कंफ्यूज हुए हैं। पाकिस्तान में कोई लेटेस्ट टेक नहीं आ रही, तो टेक चैनल थोड़ा स्ट्रगल करेगा। हाँ, अगर ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं, लेकिन पाकिस्तान के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगले 6 महीने बाद सोचिएगा 2023 में कि आप चैनल बना के रन कर सकें, जब चीज़ें आना प्रॉपर शुरू हों। क्योंकि हम लोग भी आजकल जो है ना वो एक स्ट्रगलिंग स्टेज से, एक डेडलाइन से गुजर रहे हैं। लेकिन क्या करें, काम तो करना है। अब काम छेड़ा है तो करना तो है ना भाई। ओके जी। ताबिश कहते हैं, ताबिश निज़ाम कहते हैं, कंपैरिजन वीडियो बिटवीन स्मार्ट वॉचेस की कंपैरिजन तो नहीं, हम लोग बेस्ट स्मार्ट वॉचेस इन डिफरेंट प्राइस सेगमेंट्स की सीरीज़ एक डिज़ाइन कर रहे हैं। इस वीक में आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी कि कॉलिंग वॉच कौन सी लेनी चाहिए, विदाउट कॉलिंग वॉच की कौन सी लेनी चाहिए। तो डिफरेंट प्राइस सेगमेंट को ज़रूर डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन मेरे ख्याल में कोई देखना नहीं चाहेगा पाकिस्तान में से। और मेरी 90% जो ऑडियंस है, 80% जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान की है, 20% ग्लोबल ऑडियंस भी है। तो पाकिस्तान के ऑडियंस में ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो वॉचेस का कंपैरिजन देख सकें। आप फ़ोन का देखते रहते हैं, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट वॉच इन डिफरेंट प्राइस सेगमेंट। जैसे कि 5,000 में कौन सी बेस्ट है, जैसा कि 6,000 रुपये में कौन सी है, जैसा 8,000 रुपये में कौन सी है, जैसा 10,000 में कौन सी है। तो ये वाली वीडियोज़ इंशाल्लाह आपको इस वीक में देखने को मिल जाएंगी। सामा कमाल कहते हैं, Xiaomi 12S Ultra वर्सेस 11 Ultra, which one is best? Xiaomi 12S Ultra, yes it is the best, Snapdragon 8 Plus Gen 1, और फिर उसके बाद 1 इंच कैमरा सेंसर। ऑल्दो जेनेरिक एवरीथिंग ने किया है कि उसने बोला साइज़ के हिसाब से 1 इंच नहीं है, लेकिन बाकी एक टेक्निकल जो पुराने कैमरा की जो इनोवेशन थी उसमें बताया जाता है कि वो टेक्निकल है कि जी वो 1 इंच है क्योंकि 1 इंच ऊपर है। मतलब एक अलग सी थ्योरी है उसकी। खैर, उसका कैमरा मुझे 12S Ultra का
बहुत 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 बेटर लगा कंपैरेटिवली मी 11 अल्ट्रा। अगला क्वेश्चन इमरान खान कहते हैं सलाम अली भाई, वन प्लस बेस्ट कैमरा फ़ोन बता दें जो पाकिस्तान में आसानी से मिल जाए। आई थिंक वन प्लस के तो अब सारे ही फ़ोन्स मिल रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस प्राइस ब्रैकेट में लेना चाहते हैं। अगर 50 से 60 तक लेना चाहते हैं तो वन प्लस 80 को प्रायोरिटी पे रखें, फिर वन प्लस 8 को रखें, फिर वन प्लस 70 मैक्रेडियन एडिशन प्रो जो होता है। और उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं 70 से 80 हज़ार, ये पैच डी होंगे, यह बात याद रखिएगा, पीटीए पैच फ़ोन होंगे ये। लेकिन आप सिंगल सिम अगर है तो सिंगल सिम जेन्युइन रखिएगा, उसको कन्वर्ट मत कराइएगा, बाद में हीटिंग इश्यूज़ और बहुत सारे इश्यूज़ आते रहते हैं डबल सिम में, तो वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि कन्वर्ट करने वाले भी ज़रा ना डिफरेंट वर्जन्स को डिफरेंट वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाता है। और अगर आप 70-80 हज़ार रुपये में आते हैं तो वन प्लस 9 है, वन प्लस 9T है, लेकिन 9RT और जो वन प्लस 10 प्रो है, ये सब जो है ना वो ऑफिशियल पीटीए होंगे, इन पे पैच नहीं होता, तो ये लाख रुपए से ऊपर चले जाते हैं। पवन कहते हैं वीवो X60 Pro इज़ वर्थ इन 70K। आई थिंक इट इज़ वर्थेबल अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 एक अच्छा हार्डवेयर है, कर्व स्क्रीन है, कैमरा बहुत अच्छा है, जाइस है, टेलीफोटो लेंस है, सारी चीज़ें, गिम्बल कैमरा मिलता है, वर्थ इट है। अगर नहीं मिलता तो वन प्लस 9 अगर आपको जो डुअल सिम जेन्युइन बेशक पैच है 75 से 80 हज़ार में मिलता है तो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, कन्वर्टेड नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अहमद कहते हैं बेस्ट एयरबड्स अराउंड 4500। इस वीडियो के बाद बनाने के बाद हम लोग उसको अपलोड कर रहे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। नाम है उसका आई थिंक डीजो बर्ड्स डी करके मॉडल है, 4500 के ही होंगे, और उसकी वीडियो हम लोग दे रहे हैं। उनमें क्या क्या हाईलाइटिंग फीचर है इस वीडियो के बाद शाम को वो भी अपलोड हो जाएगी, उसको मिस मत कीजिएगा। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके पैसों के हिसाब से अच्छी चीज़ जो है वो आपको डिलीवर ज़रूर किया जाए। कामरान कहते हैं ब्रो आईफोन नॉन पीटीए इज़ आईफोन नॉन पीटीए आर वैल्यू फॉर मनी। देखो भाई, एक्स्ट्रा पैसे हैं तो वैल्यू फॉर मनी नज़र आएंगे। पाकिस्तान में रहना है तो हर चीज़ का टैक्स देना पड़ेगा, ये तो शुक्र है कि हमारे सांसों पे भी टैक्स नहीं लगाया हुआ, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। अगर 11 सीरीज़ से ऊपर के मॉडल ले रहे हो या 11 सीरीज़ भी ले रहे हो तब भी मैं कहूँगा वर्थ इट है, क्योंकि iOS जो अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अलावा आपको कोई पसंद नहीं आएगा, डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में ले रहे हैं। लेकिन अगर आईफोन X और XS मैक्स और XS को अगर आप लोग कहते हो ना वैल्यू फॉर मनी है, तो भाई मेरी आप लोगों से लड़ाई है इस बात पे, क्योंकि इनके अंदर वो परफॉर्मेंस लेवल नहीं है जो कि लेटेस्ट iOS डिवाइस देती है। और ये फ़ोन 5-6 साल पुराने, या 5-6 साल आईफोन, ये लोगों की बातें बनी हुई हैं कि भाई आईफोन जो है ना वो 6 साल पुराना भी हो तो काम करता है। वो ढीठ लोग हैं, वो सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा हट के दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। टेक्निकली टर्म्स को समझो, एक गाड़ी अगर 2007-8 मॉडल की है और एक गाड़ी 2002 मॉडल की है, उसमें भी डिफरेंस होगा। और एक 2020 मॉडल की हो या 2022 मॉडल की हो, तो सभी की गाड़ी की स्पेसिफिकेशन में भी फ़र्क होगा, उसकी स्पीड में भी फ़र्क होगा, उसकी माइलेज में भी फ़र्क होगा, उसकी रोड ग्रिप का भी फ़र्क होगा। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन और होती है और पुराने के अंदर बहुत और डिफरेंट होती है। और आईफोन यूज़र मेरे ख्याल में, अगर आप आईफोन यूज़र या iOS यूज़र बनना चाहते हैं तो उसकी लेटेस्ट डिवाइस परचेज करें, तब आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा। अगला क्वेश्चन फादी अली कहते हैं पाक की मोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की पाकिस्तान की मोबाइल इंडस्ट्रीज़ इंडिया के जैसे कब बनेंगी, कब पैसों में कम पैसों में अच्छी चीज़ें कब मिलेंगी। भाई एक तो ये हो नहीं सकता जब तक हम लोग खुद ढीठ हैं, हम लोग को अपने काम से काम है। और हम लोग मतलब इमरान खान साहब तो ये कह देते हैं कि क्या हमको गुलाम है, लेकिन एक्चुअली हम लोग गुलाम है भाई। हम अपनी सोच के गुलाम हैं, हम किसी इंसान के तो नहीं होंगे, लेकिन हम अपनी सोच के गुलाम हैं, हम अपनी ज़रूरियात के गुलाम हैं। जब तक हम लोग अपने माइंड को उस तरीके से खड़ा नहीं करेंगे तब तक ये पॉलिटिशियंस हमें लूटते रहेंगे। और आप देखो ना कि पिछले 40-50 साल से हमारे साथ क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं हमारे मुल्क के साथ, तो ये अगर कंटिन्यू रहा तो भाई कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, अल्लाह करे कि इनके दिलों में कोई रहम आ जाए और इनको खुदा का खौफ पैदा हो जाए और इनको अकल आ जाए, ताकि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बारे में सही सोचना शुरू करें। तब हो सकता है कि विद इन 5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल तो लगेंगे पाकिस्तान को खड़े होते दोबारा से, तो विद इन 5 ईयर्स को डिफरेंस मिले। लेकिन अब जो हालात हो गए हैं वो नज़र नहीं आते। हर कोई सियासतदान अपने पेट के लिए, और आज तक अगर पाकिस्तान को डबोने में सबसे ज़्यादा पेश रहे हैं तो सियासतदान रहे हैं। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जायदादें बनाई हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं दिया। और अनफॉर्चुनेट हमारी आवाम भी वैसे ही है कि जी साईं जी हजूर करके बादशाह सलामत तोफ़ू कबूल करो, हम लोग करते रहे और आज हमारे यही हालात हैं। इसमें हमारे बड़ों का भी कसूर है और हमारा अपना भी कसूर है। और अल्लाह हमारे आगे आने वाली नस्ल को हिदायत दे और सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। उमर ज़िया कहते हैं अली भाई वीवो V25 और रेनो 8 कब आ रहे हैं, इनकी स्पेक्स बता दें। भाई V25 जो है ना वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, उसका तो मुझे तकरीबन 70% कन्फर्म है। बट रेनो 8 नहीं आ रहा, ये मुझे अब 60% कन्फर्म है।
60-70% ये भी कंफर्म है कि रेनो 8 नेक्स्ट मंथ नहीं आ रहा, तो ये एक सैड न्यूज़ है। बट V25 आएगा, बट उसकी स्पेसिफिकेशन अभी नहीं मैं बता सकता। मुझे एग्जैक्ट कंफर्मेशन आ जाएगी तो ज़रूर टेक बोलचाल में मैं इसको बता दूंगा। उमर अयाद कहते हैं, उमैद गोरिया कहते हैं, गुराया कहते हैं, Xiaomi 12T एंड 12T Pro पाकिस्तान में आएगा? हाँ, मुश्किल है। अगर तो अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर भी बहुत महंगे होंगे भाई। लाख रुपए तक 12T चला जाएगा, 12T Pro 1.5 लाख तक चला जाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि शायद अब Xiaomi उस पैसों में कोई प्रोडक्ट बेच सके, क्योंकि मेरे हिसाब से लोगों को बहुत सारी चॉइसेस इंपोर्टेड फॉर्म्स में मिलने लग गई हैं एज़ कम्पेयर टू Xiaomi, क्योंकि Xiaomi हमेशा स्पेसिफिकेशन किल रहा है और प्राइस एग्रेसिव रखने की वजह से लोगों की नीड रहा है। बट राइट नाउ जो स्ट्रेटजी है उसमें ना है भाई, मेरे ख्याल में तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन शकील खान कहते हैं, लास्ट भी क्वेश्चन पिक नहीं किया था, चलो इस दफ़ा कर लिया और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ही है आपने। अली भाई प्लीज़ बता दें Z Fold 4 और Flip 4 कब आएगा? अभी तक मुझे 80% कन्फर्मेशन ये मिली है कि अक्टूबर के महीने में आएगा। अच्छी खबर ये है कि ये मेड इन पाकिस्तान होगा, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि मेड इन पाकिस्तान करके फ़ोन आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आएंगे। और S22 अल्ट्रा भी मेड इन पाकिस्तान था, तो राइट नाउ अब टाइम आ गया है कि सैमसंग जो है ना वो अपना एग्रेशन दोबारा दिखाए। हो सकता है कि प्राइस को एडजस्ट किया जाए। प्राइस आइडिया मैं Z Fold 4 की तो दे सकता हूँ कि 4 लाख से नीचे नीचे ही होगी, क्योंकि Z Fold 3 भी जो इसी रेंज में आ गया था और आजकल तो S22 अल्ट्रा भी जो है ना वो 3 लाख रुपए के राउंड अबाउट है, तो ये प्राइस होगी। और Z Flip 4 और Z Fold 4 जो होगा वो अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जब प्रॉपर तरीके से बैन अपलिफ्ट कर लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी क्यूरीज क्लियर हो गई होंगी। मजीद आपकी अगर कोई क्यूरी हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। एवरी संडे हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं और टॉप फैन ऑफ द वीक भी अनाउंस करते हैं। बट आजकल आप लोगों की सपोर्ट उतनी नहीं आ रही, कोई बात नहीं मैं दिल पे पत्थर रख लेता हूँ, कभी कभी गुस्सा आता है, इंसान हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि यार चलो मेरा पाकिस्तान है, अगर नाराज़ भी है तो मुझसे ही है, मैं भी नाराज़ होऊंगा तो इन्हीं से होऊंगा, कहीं बाहर तो ऐसे जाना नहीं है, मुँह तो मारना नहीं है। और जो भी कंटेंट देना है उसमें अपने दिलो जान से, अपने अकल से कोशिश करनी है कि डिटेल के साथ देना है, ताकि देखने वाला एक भी हो तो उसको फ़ायदा हो। सो आज की वीडियो में तो ही है, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।